हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल सैम टेक्निकल गुरु। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सैम शर्मा। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा, मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी कि आप लोगों की डेट शीट जो है जून में जो आपके एग्जामिनेशन लगने वाले थे उसकी डेट शीट लॉन्च कर दी है एमईटी ऑनलाइन ने। अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो आप अपने एमईको पोर्टल पे जा सकते हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वहाँ पे आप अपनी डेट शीट को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो डेट शीट आई है इस बार, तो उसमें मोस्टली बंदों के 30 जून से ही स्टार्ट है एग्ज़ाम। एंड कुछ बंदों के जैसे थर्ड सेमेस्टर मेरा एग्ज़ाम जो है 5 जुलाई से स्टार्ट है। तो आप मान सकते हैं कि लास्ट जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो अब आप लोगों के पास विद इन अराउंड आप कह सकते हैं कि 1 मंथ ही बचा है, जिसमें आप लोगों को अब अपने सिलेबस की तैयारी करनी है। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी उन लोगों को अब बहुत दिक्कत होने वाली है कि अब हम तैयारी किस तरीके से कर लें, या एग्ज़ाम बहुत जल्दी लिए जा रहे हैं। क्योंकि मैं भी ये कह सकता हूँ क्योंकि मार्च में हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम दिए थे, दैन मार्च के बाद अब हमारे को सिर्फ 2 महीने मिले, दैन दोबारा एग्ज़ाम आ चुके हैं। सो अब इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये सब यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकती हैं। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता। अब जिस तरीके से वो एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो हम लोगों को उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड तो अब गाइस आपको कुछ नहीं, अब आपको जस्ट अपनी फोकस करना है स्टडी पे कि आप उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो जल्द से जल्द। तो आज वीडियो में हम इसमें बारे में बात करने वाले हैं कि 1 मंथ के अंदर हम किस तरीके से एक प्रोडक्टिविटी निकालें तो आप अपने एग्ज़ाम में एक डिसेंट स्कोर कर पाओ। डिसेंट मीन्स कि आप 50 to 60 के अराउंड आप इसको लेके आ पाओ, आपके कोई बैकलॉग ना आए। क्योंकि मेन कारण बैकलॉग बचाने का ही होता सभी स्टूडेंट्स का। बहुत से बंदे अच्छे परसेंटेज भी लेके आ सकते हैं, वो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट मैं 1 महीने में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई बंदा 80 to 70% लेके आ जाए। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होगा तो ही वो कर पाएगा, अदरवाइज उसको पास होना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है अगर वो 1 मंथ के अंदर अपनी प्रैक्टिस करता है, स्टार्ट करता है। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड कुछ अदर्स टिप्स भी मैं आपको दूंगा। जो अभी बहुत से बंदे मेरे को कमेंट कर रहे थे, न्यू जो ज्वाइन किया है मेरे इस चैनल को, उन लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, क्या होता है। ऑल्दो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो अगर उन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी थी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के जरिए भी वो समझ सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। वो चीज़ें भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइज, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर आप 1 मंथ में अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहते हो, मीन्स कि अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों के पास बुक्स भी नहीं अवेलेबल है, तो आप किस तरीके से अब बीसीए की या किसी अदर स्ट्रीम अगर आप कर रहे हो, बेसिकली बीसीए के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि अदर स्ट्रीम का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके बारे में इतना कंक्लूजन बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उसके बारे में इतना आइडिया मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बट बीसीए से रिलेटेड जो है वो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, बिकॉज बीसीए मैं भी कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड मैंने पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, अब आप लोगों के पास 1 मंथ है, अब आपके पास अगर बुक्स नहीं आई हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट के पास होता है कि यूट्यूब से आप जाके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको टॉपिक्स भी नहीं पता तो आप जाइए अपने एमिको पोर्टल पे, वहाँ पे जो पीडीएफ अवेलेबल है तो उसके थ्रू आप देख सकते हो उनके मेन मेन टॉपिक्स। अब टॉपिक्स आप कौन से फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब मार्क कर सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो देखिए गाइस, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंने एक कवर किया था अपना सब्जेक्ट या सिलेबस, तो उसमें जो मैंने चैप्टर्स पढ़े थे वही मैं चैप्टर आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आप इजीली उसमें पास आउट हो जाओगे। जो मैंने एक सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग में जो मैंने गलती करी थी वो गलती मैं आपको बताऊंगा नहीं करनी है। तो जैसा कि आप CSIT अगर आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उनकी जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। देन उनका सेकंड चैप्टर है, तो आप मेन इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने ही आना है आपका, वो आपका थ्योरी बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा। MCQs में आपको जो रैम होता है, वॉलेटाइल मेमोरी रैम होगा, ठीक है, आपकी SD होगी, तो उससे रिलेटेड थोड़े MCQs में भी क्वेश्चन देते हैं वो लोग। तो आप कोशिश कीजिए कि 2 से 3 चैप्टर स्टार्टिंग वाले हैं उनको एक गो थ्रू कर लीजिए। एंड जो मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं उन नोट्स को एक बार आप पढ़ के जरूर जाइएगा गाइस। तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जितने मैंने नोट्स बनाए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे एंड वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहे थे मेरे लिए भी। एंड जो प्रीवियस सेमेस्टर में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों ने भी मुझे बताया था कि उसमें से कुछ क्वेश्चन उनके एग्जाम में आए थे।
तो आप उन नोट्स को जाके पढ़ सकते हो। एंड मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स उसमें बेसिकली अगर आप ग्राफ थ्योरी एंड स्टैटिक्स कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेन जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम्स थे तो उसमें बेसिकली ग्राफ थ्योरी और स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप स्टैटिक्स भी कर लेते हो, मैट्रिसेस कर लेते हो, नंबर सिस्टम कर लेते हो तो आपका काफ़ी है, आप उसमें भी एग्जाम निकाल ले जाओगे। सेट थ्योरी एक इजी चैप्टर है, अगर आप उसको कर लेते हो तो एमसीक्यूज में आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। मैट्रिसेस के क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 10-12 नंबर आप उसमें भी लेके आ सकते हो। तो आपका ये मैथमेटिक्स का हो गया। अब आपकी आती है HCI, अगर आप पढ़ रहे हो तो HCI में मैंने पहले भी बताया है कि आप एक 5 मिनट इंजीनियरिंग चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उससे जाके आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमारे होते हैं, एयर नोज, इसके बारे में जो पढ़ाया जाता है, तो वो जो उस वीडियो में उन्होंने बताया हुआ है, उन टीचर ने बहुत पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया हुआ है। एंड 5 से 6 मिनट की वीडियो है, तो अगर आप उसको भी चेकआउट कर लेते हो ना चैनल को जाके, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल भी इसमें फेल नहीं होगे। देन आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, वैसे तो बिजनेस कम्युनिकेशन के असाइनमेंट में टोटली ग्रामर पूछी गई है, मगर आप मुझे जो फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में जो मुझे लगा, जो बंदों ने मुझे बताया था कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर वालों को मैं देखूं तो मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें उनकी ग्रामर इतनी नहीं आई थी। थ्योरी बेस्ड में जो एग्जाम आए, जो क्वेश्चन उन्होंने पुट ऑन किए थे, तो वो जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए थे। मीन्स की जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे वही क्वेश्चन सेम एज इट इज उसमें आए थे, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला था। एंड फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी बिजनेस कम्युनिकेशन का बताऊं तो मेरी हाईएस्ट परसेंटेज उसी के अंदर रही थी। जो मैंने नोट्स बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आए थे, मेरे को अराउंड 70% मैं उसी सब्जेक्ट के अंदर लेके आया था अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में टेंशन में हो तो आप जो उसके नोट्स अवेलेबल हैं जो टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, एंड जो मेरे और भी सब्सक्राइबर हैं वो भी अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं उन्होंने भी, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो ताकि आपका बिजनेस कम्युनिकेशन वाला भी डर निकल जाए। क्योंकि बहुत बंदे उसमें कंफ्यूज है कि ग्रामर आएगी या क्या आएगा। भैया ग्रामर नहीं आती हम लोगों को। तो देखिए ग्रामर मेरा भी इशू था, तो मैं ग्रामर में भी डर रहा था, बट जब एग्जाम आया था जो मैंने प्रिपेयर किया था एज इट इज उसमें से बहुत क्वेश्चन आए थे, एंड इसी के बिहाफ पे मैं एक अच्छा स्कोर उसमें कर पाया था, क्योंकि मैंने बुक उसकी भी छुई नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने 1-2 चैप्टर भी नहीं पढ़ा था उसमें से, जस्ट मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी थी एंड देन मैंने एग्जाम दिया था। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आप सीधे उस नोट्स को पढ़ लीजिए, इनफ रहेंगे। जो मैंने अपने बनाए हुए नोट्स दिए वो पढ़ सकते हो, एंड जो मेरे और सब्सक्राइबर ने नोट शेयर कर रखे हैं उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो उनसे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो आपके 4-5 चैप्टर बहुत इजीली हो जाएंगे। अब आपका रह गया सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग का मैं आपको बता दूं, एरे एक ऐसा चैप्टर है जो आपको इजीली पास आउट करा सकता है, क्योंकि एरे के जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरी बेस्ड में भी आते हैं और आपका एमसीक्यूज में भी आते हैं। तो एरे आप कर लेना, पॉइंटर कर लेना, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, डेटा वेरिएबल्स हो गया। तो ये पॉइंट्स आप अगर कवर करके जाते हो ना, देखो पूरा सब्जेक्ट आप कवर नहीं कर सकते हो 1 मंथ के अंदर। वैसे तो 5 मॉड्यूल है आपके, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप 5 मॉड्यूल मेरे ख्याल से नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट हैं। अगर आपने बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं अभी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेन पॉइंट्स वाले चैप्टर पढ़ ली जाइए, जिसमें से आपके थ्योरी में क्वेश्चन फंस जाए। अगर आपके थ्योरी में क्वेश्चन आ जाएंगे तो 30 मार्क्स तो आपके वहीं कवर होने हैं। 30 में से आपको अगर 25 या 20 मार्क्स भी मिल गए तो 21 मार्क्स तो मतलब आपको चाहिए ही पास आउट होने के लिए, तो उसमें तो आप इजीली क्रैक कर जाओगे, क्योंकि एमसीक्यू 40 मार्क्स का है। तो एमसीक्यू में अगर आपके 1-2 क्वेश्चन भी फंस गए तो आप इजीली क्रैक कर जाओगे एग्जाम को। तो अगर आपको पासिंग वाले क्राइटेरिया में रहना है, मतलब कि आपको बैकलॉग नहीं चाहिए, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये पॉइंट जो मैं चैप्टर आपको बताए हैं, इन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ के जाओगे तो आप क्लियर कर जाओगे, आपकी एग्जाम में बैकलॉग नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने असेसमेंट, अभी बहुत लोगों ने बना चुके हैं वैसे तो, अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि असेसमेंट में आपके 20+ मार्क्स आ जाएं, क्योंकि अगर आप 20+ मार्क्स यहाँ पे लेके आ जाते हो एंड देन थ्योरी में आपके कुछ मार्क्स कम भी आ जाते हैं, सपोज दैट 35% अगर आपको पासिंग क्राइटेरिया है, तो अगर आप वहाँ पे 20 मार्क्स लेके आओ, यहाँ पे 15 मार्क्स लेके आओ, तो 35% आपका बन जाता है। तो अगर आपका टोटल एड ऑन करेंगे तो वहाँ पे भी आप पासिंग क्राइटेरिया पास कर जाओगे, सो उसके थ्रू भी आप पास हो जाओगे, तो वहाँ पे भी बैकलॉग आने के आपके चांसेस कम है। तो इन चीज़ों को आप पॉइंट आउट करके चलिए। अगर आपने असेसमेंट नहीं बनाया है और अगर आप बना भी चुके हो या आपके 20 मार्क्स से कम आया है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको फोकस ये करना है कि वो चैप्टर्स आप अच्छे से करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स में से क्वेश्चन डेफिनेटली ही आते हैं, भले वो आपके 10 नंबर के आए, 12 नंबर के आए, और बाकी आप एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ कर ही सकते हो।
क्योंकि आप थोड़ा गो थ्रू कर लेना, बाकी चीज़ों के आप कवर अप कर ले जाओगे। तो मैं आपको ये बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्पेशली, तो उन लोगों के ये थोड़े डाउट्स होते हैं कि भैया हम कैसे प्रिपेयर कर ले, 1 मंथ के अंदर बुक्स नहीं है तो आप पीडीएफ से कैसे पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पीडीएफ से आप ना पढ़ें, जस्ट पॉइंट देखे वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के पॉइंट देखने, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, उन चैप्टर को पॉइंट आउट कीजिए, देन उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ये चीज़ें आपकी होगी गाइज आपके सिलेबस से रिलेटेड। जब 1 मंथ में इस प्रोसेस से चलोगे तो आप मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं आएगी आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन पहले करी थी उसके अकॉर्डिंग। बट हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप ऐसी कोशिश मत करना, बिकॉज अगर आपका अच्छा CGPA नहीं आएगा तो वो आपको दिक्कत कर सकता है आगे। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा ही किया था, क्योंकि मैं भी न्यू आया था तो मेरे को पता नहीं था। एंड सेकंड सेमेस्टर में मेरी कुछ अच्छी ज़्यादा CGPA नहीं आ पाई, बट इस बार मैं थोड़ा प्रिपेयर पहले से करना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो होपफुली इस बार ठीक होगा। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले से ही प्रिपेयर करना जल्दी चालू कर दें, तो उससे आपकी CGPA अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। एंड देन आपकी अगर प्लेसमेंट MIT में आती है तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी 7+ CGPA होती है तो आपको पता बहुत अच्छी होती है। सो इन चीज़ों को आप फोकस करिएगा गाइस, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं तो वो इजीली निकल जाएंगे, आपकी बैकलॉग नहीं लगेगी, आपके ऊपर एक बर्डन नहीं आएगा एक एग्जाम फेल होने का, या किसी में बैकलॉग आ गई तो अब हम आगे कैसे प्रिपेयर करेंगे। सेकंड चीज़ कि मेरे को बहुत से बंदे पूछ रहे थे कि एग्जाम किस तरीके का आता है, क्या आता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आपका सैम्पल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैंने शेयर भी कर रखे हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। देखिए मैं आपको बता दूं 3 सेक्शंस आते हैं एग्जाम के अंदर। पहले 2 सेक्शन होते हैं थ्योरी बेस्ड, जिसमें पहले सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें आपके थ्योरी के दोनों क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड सेक्शन होता है वो टोटल उसके ऊपर MCQs के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब वो पूरा 40 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, वो आपके MCQs बेस्ड होते हैं। तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। कोशिश करिएगा कि आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है उनको पहले बना लीजिए, देन आप MCQs पे जाइए, क्योंकि थ्योरी में आपका 30 मार्क्स इजिली मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओगे तो, क्योंकि MCQs आपके बन ही जाएंगे, अगर आप उसमें गलत भी करते हो तो भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बट जो आपका थ्योरी बेस्ड है उसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ता है, और वो आपको टाइपिंग के थ्रू लिखना पड़ता है। आपको किसी पेपर पे राइट डाउन नहीं करना पेन से, आप दिमाग में मत रखिए। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हमें टाइपिंग करनी है, क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं आपको टाइपिंग नहीं करनी है, मीन्स कि आपको पेन से नहीं लिखना है, आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा कि आपको पेन से लिख के स्कैन करके या कुछ अपलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जस्ट टाइपिंग करनी है। एंड कितने वर्ड लिमिट होती है, तो देखिए वहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है कि आपको 400 वर्ड्स का लिखना है, 500 वर्ड्स का लिखना है, ऐसा BCA के अंदर तो नहीं है स्पेशली। तो आप जितना पॉइंट्स अगर कवर कर सकते हो कवर करने की कोशिश कीजिए। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं उसके अंदर। थर्ड चीज़ कि आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कर लेना है, फिजिकली आपको प्रिंट आउट करके रखना है अपने पास में। एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड रखना, लाइक वोटर ID कार्ड तो आप रख सकते हो, या आधार कार्ड मेन है तो आधार कार्ड आप वो भी रख सकते हो। तो आपको शो आउट करना पड़ता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। देन आपका जो स्क्रीन शेयर होती है जो आपकी वीडियो की, जो आप लाइव एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वेब कैम के थ्रू, तो आपका वेब कैम एडिशनल नहीं होना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे काम चल जाएगा, बस आपकी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि आपका फेस थोड़ा विजिबल क्लियर अच्छे से हो रहा हो। एंड देन आसपास कोई शोर शराबा ज़्यादा ना हो। तो चीटिंग के बारे में इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। मैं कुछ इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग चीटिंग को प्रेफर ना कीजिए, क्योंकि चीटिंग आपके लिए दिक्कत फेस कर सकती है। अगर कुछ होगा तो आप लोग फंस भी सकते हो उसके अंदर। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ के एग्जामिनेशन को अपने क्रैक कीजिए। एंड कोई इतना टफ एग्जाम नहीं आता, मीडियम लेवल का एग्जाम आता है जो आपको इतना ईजी, मतलब इतनी दिक्कत फेस नहीं करेगा अगर आप एग्जाम क्रैक करने जाओगे तो। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम आपके पास कोई भी होना नहीं चाहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। एक सेपरेट रूम में बैठ के आप एग्ज़ाम दीजिएगा गाइस। एंड अपना जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है एंड आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके साथ कैरी ऑन होना चाहिए। एंड स्टैटिक्स का जैसे आपके क्वेश्चंस बनाते हो तो आपको एक फिजिकली तो कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता, बट एक आप वर्चुअली कैलकुलेटर अवेलेबल होता है डैशबोर्ड पे, तो आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो गाइज मैंने बहुत सारे इस पे पॉइंट्स कवर करे हैं वीडियो में, होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपके रेलिवेंट होंगे। एंड अगर अभी भी कोई डाउट आता है आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड जितने नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो जितनी भी डालूंगा वो आप लोगों तक आती रहे। मैं BC से रिलेटेड, MST ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एंड अगर नहीं समझ आई तो आप लोगों को पता ही है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो मेरा। तो मैंने सारी लिंक अवेलेबल होती है मेरे चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इन चीज़ों को। एंड प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जितने भी नए वीडियोस आते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल। बाय बाय।